अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड इनिंग का खेल शुरू हुआ है इनॉग्रल मुकाबले में। यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर फर्स्ट पर वन विलेज समर T20 कप खदरमो 7वीं एडिशन का यह पहला मुकाबला। पहले बैटिंग की टॉस हारकर पीसी परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम ने, और इस टीम ने 20 ओवर खेलकर 144 रन बनाए। 145 का है टारगेट सुल्तान सेथरगुण के लिए, और सेथरगुण सुल्तान्स के दोनों ही ओपनर्स अंदर आ गए हैं। जहांगीर आलम जॉन्टी के रूप में जहांगीर आलम और उसके साथ अबरार बिलाल को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। ये दो ओपनर्स जहांगीर तेज खेलते हैं शुरुआत से, और गेंदबाजी में ना वो जामिन फयाज से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। फारन से राइट आर्म ओवर द विकेट, वो पहली गेंद पहला ओवर डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुहैब थोड़ा सा मुझे अपडेट दे दे आप कि स्ट्रीमिंग किस तरह की पहुंच रही है हमारे देखने और सुनने वालों तक। हुजैफ राजा पहले ओवर आपका बहुत वेलकम। अंपायर रेडी है दानिश अहमद, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर उनके साथी आमिर सलमानी जो कि अभी स्कोरिंग भी कर रहे हैं। जहांगीर आलम स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। पहली गेंद का 145 का है स्कोर जिसे चीज करना है सेकंड इनिंग में। परवेज कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ सेथरगुण सुल्तान्स को। शुरुआत से ही आप शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल क्लैश की सेकंड इनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओवैस रशीद दूसरे ओवर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। तो फील्डिंग फैला दी गई है। लेट्स प्ले का कर दिया अंपायर ने इशारा। ओवर द विकेट मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद फुल टॉस मिली, ड्राइव कैसे जहांगीर ने, लेकिन गेंद को प्लेस नहीं कर पाए। वो मिड ऑफ पर ही गेंद फील्ड हुई। मौसम में फिर से बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है। अचानक से वो धूप ना गायब हो गई है, आसमान के ऊपर सफेद बादल आ गए हैं, और इस बीच दो टांगों के दरमियान से गेंद निकल गई है सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्ले पर लगने के साथ ये चौका निकलता हुआ पहला रन चीज में जॉन्टी के बल्ले से जहांगीर जॉन्टी ने खाता खोला, और टीम का भी खाता खोला है। इसी के साथ बट फैसू 4 पर कोई 2 गेंदों के बाद जहांगीर हफ्तमाक हो गए हैं, और खराब फील्डिंग के चलते ये चौका मिला है वहां बैटर को। अब फील्डिंग में तब्दीली देखने को मिल रही है। डीप पॉइंट और एक थर्डमैन फील्डर पीछे है। इस बीच जामिन की अगली गेंद फिर से की गैप में, लेकिन मिलेगा वो एक लोता रन। 5 पर पहुंचे हैं जॉन्टी। अबरार का खाता खुलना बाकी है, लेकिन अब वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस मैच में पहली बार अबरार बिलाल, द ब्रदर ऑफ परवेज सरफराज बिलाल, यंग क्रिकेटर है अबरार। किस तरह की वो शुरुआत करेंगे। बड़ी अच्छी गेंद शरीर पर आती हुई, लेकिन उससे भी बेहतरीन दिफा। एक प्रॉपर बैटर की तरह अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पुश किया मिड विकेट पर। स्क्वायर लेग के फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का चांस था ही नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। जामिन फयाज 5वीं मर्तबा पहले ओवर में। ये बड़ी अच्छी गेंद फुल नेट की पैड को लगी, और अंपायर की उंगलियां हरकत में आ गई है। पहला झटका लगा है इसी के साथ। ये शायद ना पिच हुई ही नहीं, बॉल सीधा पैड को लगी, लेकिन थी 3 सिटमों के सामने। पहला झटका, पहला विकेट गंवा दिया है सुल्तान्स सेथरगुण की टीम ने पहले ओवर में, और जामिन को मिल गई पहली विकेट। सफलता दिलवाई है जामिन ने परवेज कंस्ट्रक्शंस कंगीपोरा की टीम को। 5 पर गिरा पहला विकेट। सुहैब काफी खुश लग रहे हैं। क्यों खुश लग रहे हैं उसका मुझे इल्म नहीं है। क्या परवेज कंस्ट्रक्शंस की शुरुआत से? यकीनन, क्योंकि ये गेंद ना बड़ी कमाल की थी। पिच ऑफ ए डिलीवरी बॉल पे जामिन फयाज एंड ही टुक फर्स्ट विकेट। अबरार बिलाल गॉन फड़क विदाउट स्कोरिंग। वो आज बाहर गए, उन्होंने खाता भी नहीं खोला। और 3 नंबर पर फैजान आए हैं।
वेल फैज़ान को तो मैं जानता हूँ, ये एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, कमाल का खेलते हैं फैज़ान। गेंदबाजी में आज वो दमखम दिखा नहीं इनकी, लेकिन बैटिंग में अब इनको अच्छा खेलना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। 5 पर 1 पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद रन बनाने की औसत 6 है, और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं 7.30। फैज़ान ने ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर और थोड़ा सा फंबल, इसका मतलब सिंगल मिल गया। वेल वन डन, स्कोर शतर गुण सुल्तान्स का 6 रन और उनका विकेट 1 गिरा है। उल्फत जान हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, बड़ा मिस कर रहे हैं हम आपको। हम आए थे, सोचा था आपके साथ मुलाकात होगी, बट अनफॉर्चुनेटली आपने मुलाकात दी ही नहीं। वेल उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे और आपके ख़ास जो है ना वो खुश होंगे, वो भी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जहां भी रहो खुश रहो, मेरी यही दुआ है आपके लिए, क्योंकि आपके साथ दिल मिलता है और जिनके साथ दिल मिलता है ना उनको हमेशा उनके लिए आप अच्छा ही सोचते हैं। वेल हम बड़ा मिस कर रहे हैं आपको। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। दुआ है यही परवरदिगार से कि जहां भी आप रहो खुश रहो और सदा खुश रहो आप। दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए शाकिर रहमान टॉप स्कोरर ऑफ दिस मैच, 78 रन्स के इन्होंने एक धमाके की इनिंग खेली अपने बैट से, और बॉलिंग में दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का पहला, पारी का दूसरा। थैंक यू और सलाम कहना अपने खास को, मेरा प्यार भरा सलाम है, ज़रूर कहिएगा। आदिल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आदिल साहब। मुश्तबा मजीद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। वाइड के साथ आगाज, बोल्ड हो गए, दूसरी बॉल का सामना कर रहे थे इस मैच में फैज़ान, काफी बाहर थी, अपनी जगह मारने की कोशिश। और T20 में सुहैब अक्सर हम देखते हैं कि प्ले डाउन की संख्या बहुत बढ़ गई है। फैज़ान गॉन, एक लौता रन बनाकर 7 पर गंवा दिया दूसरा विकेट। शतर गुण सुल्तान्स के लिए बड़ी खराब शुरुआत उनको मिलती हुई। तौसीक साहब हमें देख रहे हैं। उमर भाई बाबर की बैटिंग देखी थी आपने? मैंने देखी भी, और उसके बारे में मैंने लोगों से कमेंट्स के लिए कहा था कि एक जुमला आप लिखिएगा बाबर आजम के लिए। अगर किसी 2 क्रिकेटर्स की मैं बात करूं जो मुझे लग रहा है आज के टाइम पर जिनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, देखना उनको लोग बड़ा पसंद करते हैं, वो है विराट कोहली फ्रॉम आवर कंट्री एंड पड़ोसी मुल्क की तरफ से बाबर आजम। और अगर सीखना ही है ना अपना यंग क्रिकेटर्स को, मेरी एडवाइस है तो आप उठा करके देखिए विराट कोहली के वीडियोस बैटिंग, या बाबर आजम के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ये बाबर का क्लासिक 100 जो कि उन्होंने PSL में 70 ये 67 पारियों के बाद आया। बहुत इंतज़ार किया, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ बाबर के लिए कि उनको अब टीम में जगह ही नहीं है, हालांकि उनको निकाल भी दिया गया, लेकिन बाबर ने वो सारे जो सवाल उठ रहे थे ना उनका जवाब एक ही पल में दिया था जब वो सैकड़ा उन्होंने ठोका, उसमें एक ही डॉट बॉल। और उसी बाबर को हमने देखा उस दिन जिसको हम पहले जानते थे और जिसके लिए फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो वाला बाबर हमें देखने को मिलेगा। मैं तो पर्सनली बड़ा खुश हुआ क्योंकि हेटर्स के लिए वो एक ललकार थी, गजब की दार थी उनके बल्ले से जब वो रन बना रहे थे। हेटर्स बड़ा तंग हो रहे थे और उन्होंने दिखा दिया कि नंबर 1 पर ही वो आते हैं, और उनका स्पेशल जो नंबर है ना सुहैब आमिर, वो नंबर 1 ही है, यानी कि ओपनर, बतौर ओपनर वो निखर जाते हैं, बिखर नहीं जाते हैं। जाकिर हुसैन, वालेकुम सलाम जाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। पहरू क्रिकेट एसोसिएशन ने फिर से लिखा कि उमर भाई अपने फॉलोवर्स को कहीं पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को भी फॉलो करें। देखिए अगर आप अच्छा काम करेंगे तो यकीनन मेरे फॉलोवर्स आपको फॉलो करेंगे, क्यों नहीं, वाई नॉट। स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर आप अच्छे अपडेट देते हैं, वीडियोस अच्छे बनाते हैं, अच्छा काम करें आप। सबसे पहले पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को मेरी तरफ से गुड लक। रमज़ान T20 कप जो कि बड़े टाइम से चल रहा है, ये 1 महीने से ना वादी में वो समझ बिल्कुल भी नहीं लग रही है
कि मौसम में अचानक से आप को तब्दीलियाँ देखने को मिल रही है। और आज भी अभी जब मैं यहाँ पहुँचा तो तेज़ धूप थी, चमकदार धूप थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा मौसम तब्दील हो गया। आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल पूरे आ गए हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो जाए आज और ये मैच पूरा हो जाए। बहुत सारे मैच इस महीने में हमारे कैंसिल हो गए बारिश के चलते, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है रमज़ान T20 कप को। लेकिन उसमें अब क्वार्टर फाइनल जो है उसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा। परवेज़ लेफ्टी ने आज मुझे बताया, उनके साथ मेरी मुलाकात आज होगी यहाँ पे। एक क्रीज़ पर ना अयाज़ खान आए हैं और अयाज़ खान ने वो फ्लिक लगा दिया लेग साइड में। और मुझे बताइए, अगर आप सच में क्रिकेट लवर्स हैं ना, तो बताइएगा आप किस बल्लेबाज का फ्लिक स्ट्रोक पसंद करते हैं। अपनी राय का आप इज़हार अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं तो द ग्रेट सईद अनवर को पसंद करता था। आज भी उनका फ्लिक शॉट मेरे जहन में, मेरे दिल में भी है। अगर आपको नहीं पता है, सर्च #YouTube पर सईद अनवर के फ्लिक स्ट्रोक, और आप तो फैन हो जाएंगे उसके। जब उनका वो पीक था, जब वो नौजवान थे, अब उनकी दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो गई है। अब आप उनके वीडियोस उठा करके देखिए। तौसीक लिख रही कि सर ये ग्राउंड तो बंद था, जो टावर के पास से वहाँ फिल खेल रहे थे। आकिब आमिर शकील साहब आए थे यहाँ, जो कि इंजर्ड हो गए हैं शायद। पांपोर पैंथर्स की टीम के साथ वो आज खेल रहे हैं। वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर फ्रॉम पांपोर। चोको मकसूद साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। चोको, मुझे ना इस ग्राउंड को देखकर आपकी याद आ रही है, क्योंकि ग्राउंड भी आपकी ही तरह चोको है, चॉकलेट की तरह। काफ़ी खूबसूरत ही ग्राउंड है। ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है, हरियाली ही हरियाली। फिर से मौसम में बदलाव, अब फिर से धूप निकली है और मैदान के अंदर धूप दिख रही है। 9 पर 2 के बाद बुरी हालत में है इस वक्त रंचीस में सत्तरगुण सुल्तान्स की टीम। लेकिन जॉन टी अभी अंदर है, उसके साथ उनके साथी अयाज खान। अब तीसरे ओवर में जामिन वापस। पहली गेंद यॉर्कर के साथ आगाज। ओह माय गुडनेस, बोल्ड कर दिया पहली बॉल पर। जॉन टी का काम तमाम कर दिया। मिडल स्टंप पर जाकर ये गेंद टकराई। अ परफेक्ट यॉर्कर बॉल बाय जामिन। जामिन टुक हिज सेकंड विकेट। 9 पर गिरा तीसरा विकेट इसी के साथ। और सुल्तान्स की टीम ना आज बड़ी बुरी क्रिकेट खेल रही है। सत्तरगुंड, जिनके लिए टारगेट 145 का है। मुश्तबा मजीद, अरबी खान, वेल अरबी आपका बहुत शुक्रिया, मैं तो आपका फ़ैन हूँ। अगलर से देख रहे हैं अरबी खान, कॉन्फिडेंट क्रिकेटर, वन ऑफ द सीनियर, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर। यासिर गनाई के टीम के साथ खेलते थे। फिर यासिर ने कहा कि हम अब यंग है। ज़्यादा प्लेस थे जिलानी क्रिकेट क्लब अगलर के पास, तो फिर ब्लैक कैप्स अगलर टीम निकल कर आई, जिसमें सईद उमर, अरबी खान या समीर, हालांकि अरबी तो उसमें नहीं है, उसमें यासिर गनाई। उन्हीं का इस टूर्नामेंट का पहला मैच था। अनफॉर्चुनेटली वो बारिश हुई थी, फिर कैंसिल हो गया था वो मैच किंग्स 11 कनिजाल के साथ। उमर भट्ट लिख रही कि कोरोना कैप्टन को थोड़ा सा जूम, वेल काफ़ी ऊपर है कैमरा हमारा, उस पे अभी हम काम नहीं कर सकते हैं। मुश्तबा मजीद लिख रहे हैं थैंक यू सर, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। हम क्रिकेट अपडेट्स, वी आर स्टोरी टेलर्स, हम इसी काम के लिए यहाँ पे है। अब क्रीज पर आजिब आए हैं और आजिब ने आगाज किया इनिंग का उनका बाउंड्री के साथ, तिरछे बैट के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया चौके के लिए। फुल टॉस एंड गेट्स ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ आसिफ मंजूर। ही मूव्स नवान फोर, उनका पहला चौका उनकी इनिंग्स का वो अफ्तमाक हो गया है। हु इज दिस बॉय? मैं इसका नाम जानना ज़रूर पसंद करता हूँ। सलमान, गुड लक फॉर योर स्टडी, फ्यूचर के लिए गुड लक। ओह माय गुडनेस, ये हटकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश आसिफ ने की और बॉल्ड हो गए। जामिन को मिल गया तीसरा विकेट।
और जामिना खुश कराते हुए अपनी टीम परवेज कंस्ट्रक्शंस को। और कंस्ट्रक्शंस परवेज की टीम भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मुझे लगा इस बार स्टंप ही टूट गया, बट ये बच गए हैं आमिर सलमानी, क्योंकि उनको खर्चा करना पड़ता। फिर सोहेब, उन्होंने दुआ की होगी कि ये स्टंप अभी बच गया बाल बाल टूटने से। फिरदौस बट उमैर लग रही कि परवेज को बोलो घर में उनके बुला रहे हैं। ये हमारी जो विकेट कीपर है ना, उनसे रिक्वेस्ट की जो विकेट के ऊपर प्रिंट होता है ना, उसको कैमरे की तरफ वो करे। सोहेब इसके लिए रेडी है। स्टार क्रिकेटर फ्रॉम 11 स्टार्स खदरमो हमारे पास ही वो बैठे हुए हैं। पहला मैच इनॉग्रल क्रैश वन विलेज T20 समर कप एडिशन 7th या 2026। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें खेल रही है। मुजफ्फर बट दराज ने हमें ज्वाइन किया है। 13 पर हो गए हैं 4। फिरदौस बट लिख रही कि वेल फिरदौस साहब, मैन इन ग्रीन, आई मीन पांपोर पैंथर्स की टीम जो है ना, ये मैं समझता हूं कि इसने अपने मोबाइल का शायद वो वॉल्यूम ना कम रखा होगा। मुझे तो स्ट्रीमिंग बड़ी बढ़िया दिख रही है। वेट, आई विल चेक, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। एक दोस्त पूछ रहा है कि शायद आवाज़ में कुछ इशू है। ये दानिश साहब की मांग है, और दानिश साहब ने शायद ना वो मोबाइल का जो वॉल्यूम है ना, उसको बड्स में कुछ प्रॉब्लम होगा। शायद उन्होंने वो कॉपी जो बड्स होते हैं ना, फर्स्ट क्लास ओरिजिनल नहीं होंगे इनके पास। आप एक बार चेक करें। सोहेब, मोहसिन हसन ने ज्वाइन किया। मोहसिन, क्या आप है एंड वेयर आर यू? वालेकुम सलाम। चीफ ऑर्गेनाइजर फ्रॉम काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड से वो हमें देख रहे हैं। तो जल्दी करें, क्रिकेट को बहाल करें, क्योंकि क्रिकेट रुक गई वहाँ। अगर मैं काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड की बात करूं, उसकी वजह काफ़ी बारिश हुई और वहाँ पे काफ़ी पानी आ गया था, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक लग गया है वहाँ। बट उमैर, मोहसिन हसन, ये उमैर ना परवेज़ के घर से देख रहे हैं। तो परवेज़ को आप तंग ना करें, क्योंकि वो भी पूरा गेम में है। परवेज़ द बॉस, द लीडर ऑफ परवेज़ कंस्ट्रक्शंस। 14 for the loss of 4 wickets। अयाज ने 1 रन बनाया है 3 गेंदें खेलकर। I want to check the voice, the audio of this streaming. Let me check please। सरफराज बिलाल, एक टॉप ऑर्डर के ना 4 बैटर आउट हुए हैं अभी तक। ये एक बार फिर पैड पर लगी, लेकिन इस दफा थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, गुड लक। बट अरसलान, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। 3 ओवर के बाद ना 14 है स्कोर। 3 विकेट गिरे हैं, 4 विकेट गिरे हैं अभी तक सेथरगुंड सुल्तान्स के। 102 गेंदों से अभी भी 131 रन और चाहिए। तो जो सामने ग्राउंड है ना, वहाँ पे फ्लाइंग बीट हॉलिडे पहरू वर्सेस पांपोर पैंथर्स के बीच एक शानदार मुकाबला चल रहा है निहामा प्रीमियर लीग का। तो दोनों टीमों को मेरी तरफ से गुड लक। अभी ना शायद आरजे वहां पे खेल रहे हैं, आरजे रईस। अब शाकिर रहमान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। और सरफराज का जहां तक सवाल है ना सोहेब, ये सरफराज ने ही लद्दू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ना प्री क्वार्टर में अकेले जितवाया। एक मैच में 36, 3 विकेट। उसके बाद क्वार्टर को जितवाकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए ना सरफराज ने उस दूसरे मैच में भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन सरफराज ने दिया आज बोल्ड हो गए, साफ बोल्ड कर दिया। शाकिर रहमान ने
सरफराज बिलाल को, और सरफराज चले ही नहीं, एक रन बनाकर वो बोल्ड हो गए। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और यकीन कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा, अब चिड़िया चुग गई है खेत। सरफराज गॉन ने एक रन बनाकर और दे दिया सरफराज ने आज दो का अपनी टीम को। आज वो जीते वगैरह वापस आ रहे हैं और जॉन्टी का चेहरा देखने लायक है इस वक्त। जहांगीरुल आलम काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और काफ़ी ज़्यादा दर्द में वो नज़र आ रहे हैं। इनके चेहरे पर ही दिख रहा है कितनी तकलीफ है उनको। 5 बैटर अबरार, सरफराज, जहांगीरुल आलम, फैजान जिन्होंने अपनी विकेट दे दी है, सस्ते में ये आउट हुए। बट अरसलान ने ज्वाइन किया है। भाई इनका आधार कार्ड चेक करो, ये मैनेजमेंट का काम है। बट अरसलान और मोहसिन हसन, मेरी तरफ से गुड लक आपको सर, आप जहाँ भी रहो खुश रहो। काजीगुंड क्रिकेट लीग जो शुरू हुई थी उसमें ब्रेक लगा क्योंकि वो थोड़ा सा ग्राउंड की कंडीशन ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लेवल में नीचे है वो ग्राउंड। अगर आप रोड से देखें उस ग्राउंड को वहाँ काजीगुंड में, तो इसीलिए ना वो ब्रेक लग गया है क्रिकेट में वहाँ। तो गुड लक कहना चाहूँगा मैं मोहसिन हसन साहब को उस इवेंट के लिए। 2 सेमीफाइनल अभी आने बाकी है। अब क्रीज पर सजाद नबी आए हैं, अयाज खान के ब्रदर, बैटिंग करने के लिए। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके पास एयरटेल है? सो एयरटेल काम नहीं करता यहाँ पे, ओनली जियो यहाँ पे वर्क अच्छा कर रहा है। कि मुझे लास्ट ईयर थोड़ा सा इल्म हुआ गया था, क्योंकि जब समर स्टार्ट होता है ना इस ग्राउंड पर, वो दरख्तों के ऊपर जो पत्ते आते हैं ना, फिर तो बड़ा मसला बन जाता है एयरटेल में। एयरटेल इंटरनेट काम नहीं करता है यहाँ पे, इसीलिए अब हम जियो के साथ ही काम चला रहे हैं एंड स्ट्रीमिंग बड़ी अच्छी चल रही है। 14 पर 5 बुरी हालत में फंसी है सेथरगुंड सुल्तान्स की टीम। इस पार लगाए न रच, किस्मत ने दिया साथ, तेज आउटफील्ड, मुश्ताक अहमद नहीं रोक सकते हैं गेंद को और गेंद निकल गई सीधे फाइंग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सजाद यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। वेल सजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 3.5 ओवर के बाद ना 18 हो गया स्कोर। वॉइस एंड वीडियो बड़ी अच्छी अब तक पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने चेक किया है, मैंने कहा था आपको कि दानिश साहब ने ना वो कॉपी लाए हैं अपने जो उन्होंने बड्स लगाए हैं, और उन्होंने अभी शिकायत की कि वो वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। वाह दानिश साहब, वॉइस तभी अच्छी आएगी ना जब आप अच्छी क्वालिटी के बड्स लगाएंगे। 4 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है। खूबसूरत नज़ारे इस खेल के मैदान के, जूम आउट करके आप देख सकते हैं। वेल दिस इज खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1, लश ग्रीन आउटफील्ड, विकेट कीपर और उसके अलावा पिच को छोड़कर आप ग्रीनरी देख सकते हैं चारों अतराफ में, इनफील्ड और आउटफील्ड के साथ। और गेंदबाजी में जामिन ही आए हैं, विकेट टेकर बॉलर। बड़ी उम्दा आउट स्विंगर के साथ आगाज किया है इस ओवर का जामिन ने, और जामिन ने अभी तक 3 विकेट हासिल की है। मैं समझता हूं यहां से बड़ा मुश्किल है अब वापस आना, इस मैच में बने रहना सेथरगुंड सुल्तान्स को, क्योंकि इनके 5 टॉप ऑर्डर बैटर्स आउट हुए हैं। वो पछता रहे हैं डग आउट में। पर रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। जामिन की अगली गेंद इस ओवर की, ये पैड लाइन पर कर दी और इसे फ्लिक कर दिया अयाज खान ने मिड विकेट डीप में फील्डर के पास। सीधे उन्होंने सफाई के साथ गेंद को रोका और इस बीच 1 रन हासिल करने का चांस था। पर रिजवान लगातार बने हुए हैं। रिजवान कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, आप थोड़ी इंफॉर्मेशन मुझे दे दे।
दो ब्रदर्स क्रीज पर है और ये अयाज, विकेट मिल सकता है, डायरेक्ट हिट पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी अयाज खान बच गए बाल बाल रन आउट होने से। अयाज खान फार एंड से निकले रन के लिए, उन्होंने अपने साथी अपने बाई की तरफ देखा भी नहीं और आधा पिच तय करने के बाद वापस जाना पड़ा। किस्मत ने साथ दिया कि बल्ला अंदर आ गया था सही टाइम पर, डायरेक्ट हिट भी पड़ा। डायरेक्ट हिट में ना बड़ा कम चांस होता है बैटर को बचने का, लेकिन यहां बच गए थे बाल बाल और अब रन पूरा किया गया। ओवर थ्रो के चलते बिलाल डार ने भी हमें ज्वाइन किया है। क्वालिटी को लेकर हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। 20 पर 5। बड़ी लंबी स्टोरी है, बाद में सुनाऊंगा सुहैब। देखिए, अगर आप किसी के साथ वादा करते हैं ना, पहले मैं समझता हूं कि अगर आप में वो सलाहियत नहीं है वादा पूरा करने की, कमिटमेंट अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उस पर ना आपको खड़ा उतरना पड़ता है, उस पर आपको कायम रहना चाहिए। फिर ये मेरा मानना है। तो वादा अगर आप करते हैं तो वादा निभाना भी ज़रूरी है। पहले आप वादा ना करें, अगर आप करते हैं फिर उसको पूरा भी करिए। मागरे फैजान लोकेशन सर, यस व्हाई नॉट, दिस इज खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 काकापोरा से ना 3 किलोमीटर ही दूर होगा मेन चौक काकापोरा से। आपको सैम्बोरा रोड फॉलो नहीं करना है अगर आप पुलवामा से आते हो। और यहां फॉलो किया है जामिन ने बैटर को और बोल्ड हो गए डिफेंड करने के अंदाज में। अयाज खान बोल्ड, चौथा विकेट सिलोवर रंग लाई यहां पे जामिन फैयाज के लिए। चालाक बॉलर है, गेट्स अनदर विकेट, वन मोर बैट्स डस्ट। अयाज खान गॉन, 20 पर गिरा छठा विकेट और ये वन साइडेड कर दिया है परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम ने इस मैच को। परे रिजवान लिख रहे कि वो 54 केलर से देख रहे हैं। वेल, आपका बहुत शुक्रिया केलर से देखने के लिए, थैंक यू मेरे दोस्त। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है। आप ना मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आप फॉलो करें, बात ख़त्म। ताकि आपको हर किसी मैच का ना अपडेट मिले। और ये जो टूर्नामेंट है ना, ये वन विलेज है, समर T20 कप के नाम से। लास्ट ईयर इसमें ना इसके बहुत सारे एडिशंस हुए। पिछले 2-3 साल से ये समर T20 कप के नाम से टूर्नामेंट चला रहे हैं आमिर सलमानी और उसके पार्टनर इम्तियाज़ भट्ट। आज अंपायर है इस मैच में दानिश अहमद, जो कि फ्रंट अंपायर है। और दानिश और सुहैब ने मिलकर जितवाया था एक बड़ा मैच दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड पर 11 स्टार्स खदरमो को। जब मुझे लगा था कि हार जाएगी, लेकिन सुहैब ने, यंग है सुहैब, इस कम उम्र खिलाड़ी ने बड़ी अच्छी सलाहियत का मुजाहरा किया था, अपने सीनियर बैटर का साथ दिया था और वो मिलकर फतह इनको मिली थी। जावेद लोन, बट्टोमैर, ये जावेद साहब, मुझे लग रहा है कि अब डबल पार्टी होनी चाहिए। एक तो 70 रन वहाँ शाकिर के ऊपर से अगर जीत गई तो फिर मैं समझता हूँ कि कश्मीरी वाजवान आपको फिर शेफ को बुलाना होगा, पूरी टीम को ना दावत पे आपको बुलाना होगा अपने घर। बट्टर सलान, तौहीद, बट्टोमैर और इरफान मजीद साहब सलाम कर रहे हैं। वेल, ऑर्गेनाइजर फ्रॉम लदू शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, और उसकी शुरुआत होने जा रही है। जुम्मा के मुबारक दिन जुम्मा की नमाज हम अदा करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे वो मैच शुरू होगा। पहला मैच शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लदू एडिशन 4th का, तीसरे एडिशन का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। साहिल शकील एंड इरफान मजीद, दे बोथ आर डूइंग स्पर्ब जॉब फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 ईयर। बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट चला रहे हैं। अलग ही लेवल की क्रिकेट वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो तीसरा एडिशन, उसमें ब्रेक लग गया था। वो आप जानते ही है कि चीफ ऑर्गेनाइजर, उसकी ब्रदर का अचानक से एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, बड़ा खौफनाक वो हादसा था। अल्लाह ताला उनको अब शिफा बख्शे।
बड़ा टफ टाइम था वो साहिल शकील साहब के लिए, इसीलिए उन्होंने मुझे फिर पर्सनली कॉल करके बताया। उसके बाद 10-15 दिन जब उसकी सिस्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर से मुझे उन्होंने कहा माजरत खा हूँ मैं उमर भाई की अचानक से हो गया है। मैंने कहा यही तो होता रहता है, देखिए कल क्या होगा, 10 मिनट के बाद कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, बस ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये चीज़ें तो होती रहती है। लेकिन चौथा एडिशन अब आपकी तरफ आ रहा है और तीसरे एडिशन का भी फाइनल। तो अब इस साल अच्छी काफ़ी क्रिकेट आपको बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू में देखने को मिलेगी। इरफान साहब खुद भी एक क्रिकेटर है, अच्छे क्रिकेटर है माशाल्लाह। उसके अलावा साहिल साहब इसके साथी है, दोनों बड़ा अच्छा काम करते हैं। और दोनों में मैंने एक चीज़ देखी है, खासकर इरफान को तो मैं बड़े टाइम से जानता हूँ, लेकिन जब से मैंने साहिल साहब से काम किया है, अपनी बात पर वो कायम है। अच्छी उनकी मुझे एक चीज़ लगती है, जो वो बोलते हैं वही करते हैं, झूठ कम बोलते हैं वो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा झूठ बोलते हैं, और मुझे झूठ बोलने से और जो मेरे साथ कोई झूठ कहे मुझे, तो एक तो मुझे झूठ से नफरत है और उस बंदे से भी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कम बोलता हूँ। इसका मतलब कि बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सच ही बोलूँ। और सच में कश्मीरी में कहते हैं ना कि पुज़गाश नूर है, आप सच बोला करें, सिचुएशन जो भी हो आपकी आदत बनेगी। अगर आप झूठ बोलोगे ना मजाक में भी, फिर वो आप हर किसी जगह पे झूठ ही बोलोगे, आपके मुंह से निकल ही जाएगा। जावेद रथर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। इरफान मजीद लिख रहे हैं, तौहीद लिख रहे कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सर यही है कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी। आप फेसबुक पर जो प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं वही वहाँ पे भी है, एक्स पर भी वही प्रोफाइल है, और इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी हम अवेलेबल है। हर किसी जगह आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इरफान साहब लिख रहे कि टीम्स ने थोड़ा कोऑपरेट नहीं किया। ये होता है, कभी कभार आप बिजी होते हैं, कभी कभार आपके साथ कोई मसला आ जाता है, कभी कभार टीम के साथ, ये तो होता रहता है। जानबूझकर आप ना करें किसी के साथ गलत, वो बड़ा तंग करता है आपको और उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है बाद में, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं करते लोग। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंशाल्लाह इस साल अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। इरफान साहब, सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि साहिल शकील साहब ना जो बोलते हैं ना वो करते हैं। आपको मैं बड़े टाइम से जानता हूँ, मैं साहिल साहब की बात कर रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। माशाल्लाह आप तो एक अच्छी क्रिकेटर है, और एक अच्छा क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि जो कहता है वो करके दिखाता है। जी हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। मैंने समझा दिया उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था थर्ड एडिशन में कि थोड़ा सा लेट हुआ, कभी कभार हो जाता है, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं किया था मैनेजमेंट ने। कभी कभार बंदा मजबूर हो जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। वही था कि अचानक से उनकी सिस्टर जो है, अब मुझे ये बात पूरी वजाहत के साथ कहनी पड़ती है कि उनकी सिस्टर पारीगाम में रहती है, मैरिड है माशाल्लाह, और उसके साथ ना हादसा हुआ था। मैं जब भी इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर या फेसबुक पर वीडियोस देखता हूँ, जब आप अपनी बहन की शादी करते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे कि भाई रोता है, तो मैं वहाँ पे यही कमेंट लिखता हूँ कि कश्मीरी में मैं लिखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बिनन विद यू ज़ू, क्योंकि ये जिसके पास नहीं है ना बहन वही समझ सकता है, क्योंकि आप के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है बहन और भाई का। फिर मुझे अपनी सिस्टर याद आती है, तो इसीलिए कदर किया करो अपनी सिस्टर्स की। तो ये सिस्टर का ही मसला था साहिल साहब के साथ, इसीलिए थोड़ा ब्रेक लग गया। उसकी हालत बहुत बहुत ख़राब थी, उसने मुझे फ़ोटो भी डाली उसकी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, खौफनाक वो पिक्चर थी। मेरा तो दिल घबरा गया। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ ओके। अल्लाह ताला सब की हिफाजत करे, अल्लाह ताला सब भाइयों को ये तौफीक दे कि वो अपनी बहनों की कदर करें। कुछ लोग समझते हैं कि बहन की शादी होगी, वो अपने घर चली गई है, अब क्या ही वास्ता रखना है। तो आजकल के टाइम में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पेरेंट्स से, आपकी अपनी फैमिली है, लेकिन आपकी बहन को ना आपके ऊपर बड़े एक्सपेक्टेशंस होते हैं।
तवक्का जिसको कहते हैं वो होता है। ये पैड लाइन पर मिली, इसे घुमा दिया लेग साइड की तरफ, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकाल दिया इस गेंद को सीधे 4 रनों के लिए। सजाद नबी का ये चौका, रेहान भाई ने ज्वाइन किया है। इरफान मजीद साहब कोई बात नहीं, आप खुश रहो। चौथे एडिशन को आप उसमें रेडी रहिए। आई एम रेडी, फ्राइडे के दिन मैं आ रहा हूं। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो इरफान साहब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ इस इवेंट का जहाँ तक सवाल है, जो भी मैच चल रहा है, इसमें भी आप एंट्रीज़ के लिए डरे ना, आप भरोसा करें आमिर सलमानी, जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छे टूर्नामेंट यहाँ पे चला। ब्रेक लगा इस वजह से वो अगस्त के महीने में आमिर को खुद लगा, जो कि एक अच्छी क्रिकेटर है, अभी भी खेल रहे हैं, कि विकेट ठीक नहीं है। तो पिछले 10-15 दिनों से वो लगे हुए विकेट को ठीक करने में, और विकेट अब आगे भी अच्छा होगा, बेहतर होगा। इस पे काफ़ी वो मेहनत करेंगे। अब थोड़ा सा हार्ड था विकेट, यहाँ पे बाउंस ज़्यादा होता था, लेकिन मुझे लग रहा है फिर भी आज अच्छा चल रहा है, सही तो चल रहा है अभी तक, उतना ज़्यादा हार्ड है नहीं। सातवां ओवर चल रहा है, 36 हो गया है स्कोर शतरगुंड सुल्तान्स की टीम का, और उनके 6 विकेट गिरे। 7वें विकेट पर वहां पहली पारी में भी पार्टनरशिप लगी थी बहुत बड़ी, और यहां भी कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद शफी के साथ। और ये स्लो ओवर गेंद जो कि टिप्पा खाने के बाद हिलाल की बाहर काफी ज्यादा निकली और बैटर को मात देकर गई विकेट कीपर के पास। स्लो ओवर आउट स्विंगर थी ये। ओवर हो गया फिनिश हिलाल का। ये पहला ओवर था उनके कोटे का, और पावर प्ले के बाद का पहला ओवर था। और आप देख सकते हैं ग्रीनरी, क्या हसीन विजुअल्स, क्या बढ़िया नज़ारे, क्या शानदार नज़ारे, क्या दिलकश नज़ारे आप देख रहे हैं। एंड दिस इज नॉट शारजा, दिस इज खदर क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1, जहाँ पे ग्रीन घास काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि कुंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी पर ये मैच कहाँ पर है। वेल, दिस इज खदरमो, पांपोर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, कदलबल चौक से और काकापुरा मेन चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 ग्राउंड से यहाँ पे। और ये ग्राउंड ना 3 अतराफ से कवर है बड़े बड़े दरख्तों से। एक लाइन में यहाँ पे लेग साइड में दरख्त यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लंबे हैं, और उन पे अच्छे अभी पत्ते भी है ग्रीन कलर के, वो भी अच्छे लग रहे हैं। 37 रन बने हैं, 8वां ओवर चल रहा है। इशफाक अनवर मोहसिन हसन के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। इशफाक साहब टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर ऑफ काजीगुंड किंग्स। मोहसिन बता रहे कि नेक्स्ट वीक से ना उनका टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो मेरी तरफ से गुड लक। ये काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड जब उसमें पानी नहीं आता ना, तो काफ़ी क्रिकेट होती है वहाँ पे। सारा मसला तो पानी का ही है वहाँ पे। जिस तरह से कहते हैं कि सारा मसला रोटी दा, उसी तरह वो सारा मसला पानी दा ही है काजीगुंड में, क्योंकि वो उसकी लेवल उस ग्राउंड की ना रोड से काफ़ी नीचे है, और वो लेग साइड का इलाका, वहाँ पे पानी जमा होने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी उस ग्राउंड में पानी आ जाता है। ये 2 टांगों के बीच में निकल गई है, अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और 4 के लिए। इरफान साहब लिख रहे कि मुझे टूर्नामेंट के साथ कुछ नहीं है, 3rd में 4th में मैं वॉलंटियर हेल्प करता हूं उनकी, इफ दे नीड माई हेल्प, अदरवाइज आई एम नॉट ऑर्गेनाइजर। थैंक यू भाई। सर मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अगर आप एज ए वॉलंटरी वहाँ पे हेल्प करते हैं ना, तो बड़ी दाद देना चाहूँगा मैं आपकी इस सोच को। एज ए ऑर्गेनाइजर भी आप काम कर सकते हैं, ऐसे में कोई भी मसला है नहीं, और आपका काम भी बन जाएगा और आपकी थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाएगी। लेकिन साहिल साहब ही उस पूरे टूर्नामेंट को चला रहे हैं। इरफान साहब बता रहे कि वो बस हेल्प कर रहे हैं उनकी, जो भी है अच्छा है। लेकिन फैसल साहब तो अब आजकल ना बिजी हो गए हैं। फैसल ट्रेंड्स वो अपने काम में लगे हैं, क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं, और मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि वो अपने काम में है। फैसल के साथ भी काफ़ी काम किया है मैंने, अल्लाह ताला उनके उस कारोबार में बरकत अता करे उनको। 1 रन और
गुलजावेद साहब ने ज्वाइन किया है। गुलजावेद साहब अभी जो टाइम है ना 5:11 तेलंगाम से हमारे दोस्त जुड़ गए हैं। अभी टाइम है सुहेब नमकीन चाय का और हाथ में होनी चाहिए ना शिरमाल ऑफ गुलजावेद, जो बेकरी शॉप है इनका, जो मोहम्मदिया हॉस्पिटल है ना गुंगू में, वहाँ पे यहाँ से पामपुर से काकापुरा से जाते हुए लेफ्ट साइड में, पुलवामा से निकलते हुए राइट साइड में, वो बिल्कुल वहाँ पे जो यहाँ से जाते हुए बाई तरफ आपको इसका शॉप मिलेगा और शॉप के साथ ही ना वो पेट्रोल स्टेशन भी है। तो एक बार आप जाइए ज़रूर। गुलजावेद एक अच्छे फोटोग्राफर रह चुके हैं, एक अच्छे कैमरामैन रह चुके हैं। उसके अलावा यही कहूँगा मैं कि इन्होंने हाल ही में खैरबाद कहा, अलविदा कहा क्रिकेट को, जब मैंने इनकी फ़ोटो डाली। तेलंगाम के एक होनहार लेग स्पिनर और एक बेहतरीन बैकर भी। तो अभी वही फीलिंग आ रही है कि काश आप नज़दीक होते, मैं घर से कश्मीरी चाय लाता और आप की रोटी हम मिलकर चाय पीते। कि जब मैं पुलवामा में मेरा कोई मैच होता है तो मुझे कॉल करके बुलाते हैं गुलजावेद साहब कि शॉप पे आइएगा, और इसके ब्रदर बड़ी कदर करते हैं मेरी। मैं तो फिर कहता हूँ कि मैं यहाँ अब ना ही आऊँ तो बेहतर है, लेकिन इनके ब्रदर कहते हैं कि आप मेरे भाई गुलजावेद के दोस्त हैं और ऐसे में आप मेरी भी दोस्त हैं। बड़ी कदर करते हैं दोनों ब्रदर्स मेरी। सलामत रहो आप दोनों, जहाँ भी रहो खुश रहो। अब 9वें ओवर में बॉलिंग के लिए हिलाल अहमद पहली गेंद, इस पे बाहरी किनारा लगा था, फॉरवर्ड कर ड्राइव करना चाह रहे थे और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। इरफान मजीद और यासिर साहब सलाम कर रहे हैं। उन ऑर्गेनाइजर्स को मेरी हलफ की लाइफ कुछ भी हो मैं उनकी करता हूं कभी भी। अच्छी बात है सर। अब मेरा मानना था कि अगर आप हेल्प के साथ साथ उस मैनेजमेंट का हिस्सा भी रहेंगे, आपका काम भी निकल जाएगा, आपको थोड़ा सा वो अर्निंग भी हो जाती वहाँ से, ये मेरा कहना था। वेल आपकी सोच को मैं दाद देना चाहूँगा। यासिर साहब लिख रहे कि लव यू फ्रॉम ब्लैक कैप्स, लव यू फ्रॉम माई हार्ट डियर ब्रदर। अनफॉर्चुनेटली ये इनॉग्रेशन ब्लैक कैप्स अगलर वर्सेस कनिजाल वॉरियर्स के बीच में डायरेक्ट हिट पड़ा पॉइंट से फील्डर का, और ये दानिश अहमद ने आउट करार दे दिया है। विकेट कीपर के एंड पर वहां बैटर सज्जाद नबी को इस तरह का रन नहीं लेना चाहिए था सुहेब। जब आपकी 6 विकेट गिरी है ना, तो फिर क्यों आपको विकेट देना है? ये इस तरह का ग्राउंड है, अगर आप टिक गए ना पूरे 20 ओवर तक तो मैं समझता हूँ रन बन सकते थे। एक पार्टनरशिप लग रही थी धीरे धीरे, वो भी टूट गई है। तो किंग्स 11 कनिजाल वर्सेस ये दूसरा ब्लैक कैप्स अगलर के बीच में ही मैच था। अनफॉर्चुनेटली बारिश के चलते वो कैंसिल हो गया था, और अब यासिर बड़े गमगीन लग रहे हैं। यासिर कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में था ही नहीं। वेल एनीवे नेक्स्ट टाइम आप तैयार रहिएगा किसी दूसरे टूर्नामेंट में, और मैं रेडी हूँ आपके मैच को कवर करने के लिए। समीर मकबूल साहब ये उमर भाई ठीक हो? यस आई एम गुड। निहामा से समीर साहब हमें देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे फिर से आए हैं, ये शायद अभी मुझे मिले थे जब ये निहामा से स्कूल से निकले थे, और इस ग्राउंड में मैं था, और मेरे सामने रोड है मेरी बाई जानब निहामा से अगर आप खदरमू जाना चाहते तो इसी ग्राउंड से गुजरना पड़ता है आपको। तो मैंने इनको कहा था कि आप स्टडी पे ध्यान दें। शायद उन्होंने थोड़ा सा जो घर के लिए टीचर ने होमवर्क रखा था उसको करके फिनिश करने के बाद ये पहुंचे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे, डिसिप्लिन बड़ा अच्छा दिख रहा है। और आते ही शफल कर दिया है, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को मोड़ दिया सीधे, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आते ही चौका लगा फरहान के बैट से। यस फरहान ने जड़ दिया चौका। आदिल पोलार्ड सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आदिल साहब, क्या आप ललहरा के आदिल पोलार्ड हैं? अगर आप वही है तो आपका बहुत बहुत वेलकम। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। इस ग्राउंड में जहां हम बैठे हुए ना काफी ऊंचाई पर, और मेरे पीछे नहर है,
उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है। एक और चौका हो सकता है। लॉन्ग लेग की तरफ पहुंची है गेंद, निकल भी जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फिर यंग मैन न्यू मैन फरहान। समीर अहमद नारबल से आदिल पोलार्ड लिख रहे कि यस, और यासिर लिख रहे कि इंशाल्लाह। तो चलिए अच्छी बात है। इसमें काफ़ी पानी है, और साथ साथ अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, मैंने अभी कहा कि थर्ड मैन और फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक रोड है जो कि आपको निहामा से खदरमू की तरफ लेकर जाता है, या फिर खदरमू से निहामा। सामने ग्राउंड नंबर 2 है। सॉफ्ट डिसमिसल, डाइव करते हुए कैच करने की कोशिश की थी जरूर, एफर्ट अच्छा था वहां गेंदबाज हिलाल का, लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक। बार वक्त थोड़ा सा गेंद आके जाकर गिरी। तो लेग साइड में एप्पल ऑर्चिड है, सेब के बागात, ऑफ साइड में भी वही है, और सामने ग्राउंड नंबर 1 अरबाज ड्यूक साहब का ग्राउंड, जो कि उनके नाम है, क्योंकि अरबाज साहब ही वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एक तरफ वहाँ फ्लाइंग बीट पोहरू हॉलिडे, दूसरी तरफ उस ग्राउंड पर ना पांपोर पैंथर्स की टीम मुझे नज़र आ रही है। उमर बशीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डारन मला ट्रेडर्स पारिमपोरा से। उमर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसा लगा आपको ग्राउंड? हाउ इज़ दिस ब्यूटीफुल ग्राउंड? रेट करें आप 10 आउट ऑफ, आप नंबर दे सकते हैं, 10 में से कितने देंगे आप? मैं तो 10 में से 11 दूंगा। जिस हिसाब से विजुअल्स मुझे दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ये घास जो है ना पूरा ये वेलवेट की तरह, कारपेट की तरह आ गया है। जूम आउट करूंगा मैं ज़रूर, और अगर आपका दिल करता है कि शारजा की तरह इस ग्राउंड पर जो फील्ड है इसमें खेलूं, तो आप आइए। उतना ज़्यादा फ़ी होगा नहीं। कितना है फ़ी इसमें? शायद ये 5000 ही होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें, आई विल लेट यू नो हाउ मच इज़ द फी ऑफ दिस टूर्नामेंट। मिर सलमानी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। 16 टीमें, 3500 ही है फी, लेकिन बॉल के पैसे आपको पे करने होंगे। 16,000 फॉर रनर्स, 8,000 फॉर 16,000 फॉर विनर्स। और विकेट गिरा 8वां इसी के साथ। 60 पर 7 थे, लेकिन 60 पर गिरा। एक और विकेट। फरहान सजाद 2 चौके लगाकर आउट हो गए। 16,000 विनर्स के लिए और रनर्स के लिए 8,000। 3500 फी है, बहुत कम मुझे लग रहा है, उतना ज़्यादा है नहीं। और थोड़ा सा हम ले लेंगे ब्रेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटू गरम
Bilal Sırçat iyi. Şukayt. Bilal Sırçat. Tavcı. Salam ineceğiz mi? Umar Bey'in salam. Bu Bilal Sırçat'ın farcı है. छोटे से वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम फिर से खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 पर आज इस इनॉग्रल मैच में वन विलेज समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th या 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय आमिर सलमानी एंड इम्तियाज और नौवां भी विकेट गिरा। ये जितने भी बैटर आउट हुए ना सुहैब ज्यादातर बोल्ड ही हो गए। इसका मतलब वो बॉलर्स ने ना स्टम्प के दायरे में बॉलिंग की है। नौवां गिरा विकेट 60 कितना है स्कोर अभी 61 पर गिरा नौवां विकेट आदिल जावेद के रूप में मोहम्मद शफी के रूप में मोहम्मद शफी आउट हुए हैं। यस और अब आदिल जावेद आएंगे बैटिंग करने के लिए आखिरी बैटर इस टीम सतरगुन सुल्तान्स की टीम ना घुटने टेकने पर अभी घुटने टेकने के लिए तैयार है और कमाल की क्रिकेट खेली है पीसी परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम ने। बिलाल ने 2 विकेट चटकाए हैं, जामिन ने चटकाए 3। 10 gone 61 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब 60 गेंदों से ना 84 रन्स और चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन जीतेगी नहीं यहां से। अब सैथरगुंड वॉरियर्स सैथरगुंड सुल्तान्स की टीम ये तो तय है क्योंकि इनको 84 रन चाहिए, गेंदे 60, रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है वो 8.40। विकेटें ज्यादा गंवाई है इस टीम ने। अगर विकेटों को देखेंगे तो हाथ में है मुकाबला परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम के बॉलर्स के पास। अब 1 विकेट दूर है फतह से स्प्रेट में पहुंचने के लिए। अब 1 ही विकेट और लेना होगा परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम को। और सत्थरगुंड सुल्तान्स की जो जोड़ी है ना ये आखिरी पेयर है अब जो बचा हुआ है आदिल जावेद और उसके अलावा तौफीक अयाज के रूप में। तौफीक अयाज स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। शायद ये अयाज खान के साहिबजादे हैं जहां तक मुझे दिख रहा है। उमर बशीर साहब ने कमेंट में अपना नंबर दे दिया है। वेल अच्छी बात है उमर साहब। डारन मल्ला ट्रेडिंग कंपनी ये फ्रूट और वेजिटेबल के साथ काम करते हैं, सप्लाई करते हैं पूरी वैली को। पारिमपुरा में इनका स्टोर है, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे और आपको अच्छी सूटेबल प्राइस पर सब्जी और फ्रूट्स मिलेंगे। अब गेंदबाजी के लिए परवेज ही आए हैं और परवेज को लगभग पहली विकेट मिलने ही वाली थी और इसी के साथ ये फतह भी, लेकिन क्या छोड़ा वहां फील्डर ने। अब ये 1 साइडेड गेम है इसीलिए परवेज को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। अपना वो किस्मत आजमाएंगे, क्या परवेज ही आखिरी विकेट हासिल करेंगे और वो एक स्पेशल मोमेंट होगा परवेज के लिए। जान दिखी नहीं रन चेस में, विकेटें गंवाई हैं। सत्थरगुंड सुल्तान्स की टीम ने बैक टू बैक, इनका टॉप ऑर्डर फेल हो गया। मिडल में थोड़ा सा वो मोहम्मद शफी और उसके अलावा दूसरे बैटर ने खेलने की कोशिश की लेकिन वो पार्टनरशिप भी टूटी। अयाज, सज्जाद, आज़िफ, सरफराज, अबरार, फैज़ान, मोहम्मद शफी, जहांगीर उल आलम ये बैटर्स जो कि पेविलियन वापस लौट चुके हैं। डीपीएल ने ज्वाइन किया है। वसीम बाबा माय डियर फ्रेंड, वसीम साहब आप रेडी रहिए और बाई को रेडी रखिएगा क्योंकि बड़ा मुकाबला है संडे के दिन। रमज़ान T20 कप मुरंदीरी एडिशन 2 का रामुश क्रिकेट क्लब दीरी वर्सेस डडोरा स्पार्टन्स के बीच वो जंग शुरू हो रही है क्रिकेट की और नज़रें होंगी मैं समझता हूँ आसिफ बाबा के ऊपर। वन ऑफ द डैशिंग, वन ऑफ द डेंजरस, द किलर ऑफ वाइट बॉल आसिफ बाबा जिसका मैं फ़ैन हूँ। वसीम साहब के वो
छोटे भाई है, छोटे हैं ज़रूर लेकिन क्रिकेट में उनसे बड़ा खेलते हैं वो। आजकल उनकी गजब की फॉर्म चल रही है। तो संडे इंशाल्लाह। जी हाँ सर, आपने कह दिया तो आपकी बात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से जब आप स्टंप टप्पा डालते हैं ना किसी चीज़ पर, तो मानो आपने कह दिया और हमने आपकी बात मान लिया, लेकिन रोज़ नहीं मानेंगे हम आपकी बात वसीम साहब, ये भी दिमाग में रखिएगा। और उस दिन मैं अपनी फेवरेट जगह से उस फाइनल को कवर करना चाहता हूँ। आप मुझे हर बार बोलते कि लॉन्ग ऑन में जाइए आप, उस दिन मैं लॉन्ग ऑफ पर ही जाऊँगा। और दूसरा ये कि जो आपके टूर्नामेंट का फाइनल होगा उसमें मेरी मनमानी चलेगी, क्योंकि संडे के लिए स्पेशल मैंने आपको हाँ कहा, उसमें आपको पता ही है कि क्या करना पड़ा संडे के लिए। तो नजरें होगी, ढिढुरा स्पार्टन्स कोशिश करेगी उस मैच में पहले आउट करने की आसिफ बाबा को, क्योंकि अगर आसिफ बाबा टिक गए, अगर आसिफ बाबा रुक गए ना, तो फिर एक तरफा करते हैं वो गेम को, उतनी सलाहियत है। कूल है, कस्टमर है, कूल कस्टमर। और इसी के साथ अपील हो रही है जोरदार कॉर्ड बैंड की, लेकिन अंपायर आमिर सलमानी टच से मस हुए नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ बड़े फाइनल के लिए संडे के दिन इंशाल्लाह, अगर जिंदगी थी, मौसम ने दिया साथ। एक तरफ ढिढुरा स्पार्टन्स बाबर की जिद एक और फाइनल जीतने की, क्योंकि बाबर ने एडिशन सेकंड से पहले एडिशन फर्स्ट अपने नाम किया था, तो वो कोशिश करेंगे एक और बड़ा खिताब हासिल करने के। लेकिन वो एक बड़ा मैच है वहाँ पे। ओके सर, आपने कह दिया लॉन्ग ऑफ माय फेवरेट प्लेस। आपने 2 बार कहा कि आप लॉन्ग ऑन से कवर करें, मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन इस बार मैंने कहा एक तो आपको ये मेरी बात आपको सुननी होगी, उसके बाद जो एडिशन 4 का फाइनल है वो भी हम ही डेट फिक्स करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम से मैं काम करता हूँ वसीम साहब के साथ या मोहसिन के साथ, और रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और मेरी बड़ी कदर करते हैं। कभी कभार मैं इनकी सुनता हूँ, कभी कभार मेरी सुनते हैं। वो कहते हैं ना कि ताली जब बजती है ना तो 2 हाथ मिलाने पड़ते हैं, इसीलिए ये दोनों हाथ मिलते हैं। मोहसिन और उनके साथी को मैं गुड लक कहना चाहूँगा। तो ढिढुरा स्पार्टन्स कोशिश करेगी आसिफ बाबा को आउट करने की, और आसिफ बाबा कोशिश करेंगे होम ग्राउंड पर एक यादगार इनिंग खेलने की, और यादगार मैच बन चुका है। इसी के साथ परवेज कंस्ट्रक्शंस के लिए बोल्ड हो गए इस आखिरी गेंद पर वहां बैटर तौफीक अय्याज तो शाकिर बन गए मैन ऑफ द मैच। 79 रन के उन्होंने उम्दा इनिंग खेली है, जिसमें 3 छक्के और 11 चौके लगाए उन्होंने 66 बॉल्स खेलकर, और विकेटें 3 ओवर में 2 इन्होंने चटकाई। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा इनका आज। बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं परवेज कंस्ट्रक्शंस गंगीपुरा की टीम को, जिन्होंने इनॉग्रल मैच में शिकस्त दे दी सेथर गुण सुल्तान्स को, और सेथर गुण सुल्तान्स ने घुटने टेक दिए, बड़े मार्जिन से हरा दिया परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम ने सेथर गुण सुल्तान्स को। और आप देख सकते हैं ये टीम काफ़ी खुश लग रही है। कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी सर, हमेशा मेरी मर्जी नहीं चलती है, अगर चलती तो फिर संडे के लिए मैं आपको मना था, लेकिन मैंने सोचा कि अब बाई है तो बाई के लिए जान भी हाजिर है, संडे की क्या बात है। आप एंजॉय करो संडे के दिन हमारा है। हेलो दीरी मुरन का बड़ा फाइनल रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी में। रियाज साहब रेडी होंगे, आप भी रेडी रहिएगा। और मोहसिन OX, हाँ सर हमारा मैच कब है? आपकी मर्जी, जब आप चाहो तो आपको वो मैच खेलने को मिलेगा मौका। परवेज कंस्ट्रक्शंस वन बाय 70 रन्स एंड प्रॉब मैच शाकिर रहमान वाली, जिन्होंने ऑलराउंड कारकर्दगी का आज मुजाहरा किया। बैट बॉल से उनका बल्ला भी चला और गेंदबाजी में 2 विकेटें उन्होंने चटकाई। सामिन ने 3, बिलाल को मिले 2, हिलाल को भी 1। और ज़्यादातर ना इस मैच में रन चेस में बोल्ड ही हो गए सेथरगुंडा सुल्तान्स के बैटर्स। और पीछे आप देख सकते ग्राउंड नंबर 1 पे अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है पीछे, जो आ रहे हैं धीरे धीरे, बड़े अच्छे विजुअल्स। एंड दिस इज़ अरबाज ड्यूक फॉर यू। अरबाज मीर के टूर्नामेंट का मैच चल रहा है, तो चलिए एक ही पेज पर आप 2-2 मैच एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कैमरा को मूव किया, कुछ दोस्त पूछ रहे थे। तो ये ग्राउंड नंबर 1 है एंड दिस इज़ ग्राउंड नंबर 2 है।
मांबोर पैंथर्स, और उसके अलावा दूसरी टीम फ्लाइंग बीट पहरू। एंड दिस इज ग्राउंड नंबर फर्स्ट फॉर यू आमिर सलमानी। उन्होंने स्टंप्स उड़ा दिए, निकाल दिए हैं, अब वो मैट को कवर करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस परवेज कंस्ट्रक्शंस, पहला मैच में फतह इनको मिल गई है और एडिशन फर्स्ट में पहली टीम बनी है सुपर 8 में पहुंचने वाली। तो इस टूर्नामेंट में जिन भी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको मैं गुड लक कहना चाहूँगा। हार्ड लक फॉर सेथरगुंड जूनियर्स, सुल्तान्स, एंड मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू परवेज कंस्ट्रक्शंस। परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम का ये पहला मैच था, पहला टूर्नामेंट था और पहली फतह मिल गई है पहले ही मुकाबले में परवेज कंस्ट्रक्शंस के लिए। अच्छा स्पेशल मोमेंट परवेज कंस्ट्रक्शंस की टीम के लिए, इस टीम के कैप्टन, इस टीम के जो फैंस आए थे आज, इस टीम के बाकी खिलाड़ी काफ़ी खुश, काफ़ी एक्साइटेड, क्योंकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम को उन्होंने आज मजबूर किया घुटने टेकने पर। मिलते कल स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।